بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। हम ऑलरेडी इंग्लिश लेक्चर्स कर रहे हैं टेंसेस के बारे में। हम लोगों ने पहले 3 टेंसेस कर चुके हैं हम लोग उधर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज से हम लोग मैथ को भी साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मैथ एक लेंथी सब्जेक्ट होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए, इसमें प्रैक्टिस के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए। मैथ उर्दू में रियाजी कहते हैं, रियाजी रियाजत से यानी बार बार करने से फिर आएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैथ को भी साथ में स्टार्ट करते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके साथ में लेके चलेंगे शुरू में। बाद में जैसे जैसे लिसनिंग, हर बंदे की दूसरे बंदे के साथ जो सुनने की आदत है वो मुख्तलिफ होती है, और हर बंदे के पढ़ाने का एक स्टाइल डिफरेंट होता है। जैसे जैसे हम एक दूसरे को समझने के काबिल हो जाएंगे, तो हम इसको ज़्यादा फिर आगे शुरू कर देंगे। इसको एक एक एक्सरसाइज एक दिन में करेंगे, लेकिन शुरू में थोड़ा थोड़ा करके, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। शुरू शुरू में हर बंदे की पढ़ाने की एक कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उसका एक स्टाइल डिफरेंट होता है। तो उस स्टूडेंट्स और टीचर में एक लिंक पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि शुरू में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाए। बाद में दोनों को आइडिया हो जाएगा कि बच्चे कैसे पिक कर रहे हैं, और बच्चे को अंदाज़ा हो जाएगा कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़्यादा करते चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। आज हम क्लास 9 के मैथ से शुरू करते हैं। मैथ का चैप्टर 1 है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, आज थोड़ा सा लिखते हैं उसमें, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता क्या है, पहले इसे समझते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में इसकी एग्जांपल्स करते हैं, बाद में इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। और पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं शुरू में ही, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं उसी को इधर लिख रहा हूँ, जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers. रियल नंबर्स आपको पता ही है क्या है, हम लोग डिस्कस करते हैं। एनक्लोज्ड by brackets
is said to form a matrix. जी जनाब. A rectangular array or a formation of a collection of real numbers. Real numbers enclosed by the brackets is said to form a matrix. रियल नंबर्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं पहले. रियल नंबर्स नेचर या कुदरती आदाद, इसे उर्दू में लिखते हैं कुदरती आदाद. ठीक हो गया जी. कुदरती आदाद कौन कौन से हैं? 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 एंड सो. ठीक है जी. इसका मतलब है 6 7 8 9 सारे आगे जाते जाएंगे. 0 उसमें इंक्लूड होगा. इसमें 0 इंक्लूड होगा. इंक्लूड होने के बाद जितने भी 1 2 3 4 हकीकी आदाद, कुदरती आदाद नहीं, कुदरती नेचुरल होते हैं, ये हकीकी आदाद, रियल नंबर्स हकीकी आदाद हैं. अब इन नंबर्स की एक तरतीब, ऐसी तरतीब जो किसी ब्रैकेट में बंद हो. ये एक ब्रैकेट है जिसे हम आमतौर पे बड़ी ब्रैकेट कहते हैं. 3 किस्म के ब्रैकेट्स आमतौर पे हम लिखते हैं मैथ में. इसे कहते हैं कि छोटी ब्रैकेट है, ये है दरमियानी ब्रैकेट, और ये है बड़ी ब्रैकेट. इनके नाम होते हैं सॉरी इन ब्रैकेट्स. इस ब्रैकेट में एक ख़ास तरतीब से जब रियल नंबर आएंगे, रियल नंबर्स एक ख़ास तरतीब में इस ब्रैकेट में आएंगे, बड़ी ब्रैकेट में, तो हम कहते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है. कैसे? वो ख़ास तरतीब, जैसे अगर अकेला 0 लिखा हो, ये भी एक मैट्रिक्स है. अगर मैं इसको लिख दूँ 1 0, ये भी एक मैट्रिक्स है. अकेला 1 लिख दूँ, ये भी एक मैट्रिक्स है. तो ये एक हमारी डेफिनेशन के हिसाब से इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज हैं ये, तो ये एक मैट्रिक्स हुआ. ठीक है जी. अब देखिए रेक्टेंगुलर एरे ये क्यों लिखते हैं रेक्टेंगुलर? समटाइम तो वो रेक्टेंगुलर नहीं होता. जैसे मैं लिखता हूं कि 0 1 2 4. जी, इसमें एक तरतीब है. देखिए एक अरेंजमेंट जो यहाँ पे लिखेंगे, अ फॉर्मेशन, यहाँ पे फिर वो रेक्टेंगुलर वाला मामला खत्म हो गया. अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स. रियल नंबर की कोई भी फॉर्मेशन जो इनक्लोज हो इस ब्रैकेट के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है. ये किसी भी हालत में हो सकता है. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ये सारे मैट्रिक्स कहलाते हैं. इसकी डिफरेंट किस्में होती हैं, मुख्तलिफ किस्में होती हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स है क्या. रेक्टेंगुलर एरे ऐसे, यानी एक रेक्टेंगुलर एरे एक तरतीब, यानी एक किसी एक रेक्टेंगल में एक तरतीब, और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर की कुछ ऐसे कलेक्शन, फॉर्मेशन की ऐसी कलेक्शन जो एक ब्रैकेट के अंदर हो, हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है.
ठीक हो गया जी। आगे इसकी करते हैं थोड़ी सी, इसकी कितनी किस्में हैं और कैसे कैसे, इसको मैं डेफिनेशन को लिख के रह लेता हूँ ताकि आसानी से दूसरों को भी समझ सकें। किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम उसकी ऑर्डर को शो करते हैं। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं लिखता हूं कि A 2 5 3 4 एक मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर क्या होता है कि ये होती है रो, इस तरफ जो चलती है, हॉरिजॉन्टल जो चलती हैं, ये इसको कहते हैं कि ये रो है। ये क्या है? रोज। ठीक हो गया। अब जो ये ऊपर नीचे होते हैं, ये इनको कहते हैं कि ये कॉलम है, ये वर्टिकल होते हैं। अगर इनको वर्टिकल पढ़ा जाए तो ये कॉलम होंगे, तो ये कॉलम है। लेफ्ट टू राइट रोज होंगी, अप टू डाउन या अप टू डाउन जो होगा वो कॉलम होगा। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? अगर आप गौर करें, एक रो ये है और एक रो ये है। ठीक है। एक रो में आता है, अगर रो में अलग से लिख लूं, एक रो है हमारे पास 2 5, ये रो नंबर 1 में लिख लेता हूं इधर कि ये R1 है। R2 क्या है? 3 4। ठीक है ना। आपको समझाने के लिए जैसा अलग से लिखा है, इसकी जरूरत नहीं होती। 2 5 3 4 ये है हमारी रोज और कॉलम। ये रोज होगी। अब कॉलम लिखते हैं। C1 कॉलम 2 3 और का C2 कौन सा कॉलम है? 5 4। ये कॉलम होंगे। रोज क्या है? लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल जो है वो रो होंगी। जो टेल पे होगा वो पहले लिखेंगे, जो हेड पे आएगा वो बाद में लिखेंगे। एरो के जो हेड पे आएगा, ये देखिए ये एरो है, इसके टेल पे 2 आ रहा है तो इसे पहले लिखेंगे, और जो हेड पे आ रहा है 5 है वो बाद में लिखेंगे। तो ऐसे पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट रो पढ़ेंगे। 5 2 का नहीं पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसे ही कॉलम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम डाउन टू अप नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए मैंने एरोस का जो हेड है वो अप टू डाउन लिखा हुआ है कॉलम के लिए, और रोज के लिए लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। ठीक हो गया। बेसिक चीज है कॉलम में, आपने 8th क्लास में भी किया होगा ये। चलें जी, अब इसका ऑर्डर क्या होता है ये तो समझाने के लिए था कि रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है। ऑर्डर होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं उसकी और कितने कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हम लोग जब लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे ऑर्डर, पहले रोज लिखेंगे। देखिए इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 2 रोज हैं, 2 लिखेंगे। अब बाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बाय कॉलम कितने हैं? 1 और 2, कॉलम भी 2 है। या आप इसको 2 बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखें, आपके मैथ में सारा ऐसे लिखा हुआ है। जब हम लोग पढ़ते थे हमारे दौर में इस बाय को ऐसे भी लिखते थे, इसलिए ये लिखना भी गलत नहीं है। आसान भी है, समझने के लिए भी आसान है। ये थोड़ा सा लिखने के लिए भी थोड़ी सी टेंशन देता है, या हम लोगों की आदत नहीं है। ठीक है, तो एक ही बात है ना। देखिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और इट्स ऑर्डर
ऑर्डर लिखने के लिए रोज पहले लिखते हैं, कॉलम्स बाद में लिखते हैं। सेंटर में अब चाहे क्रॉस लिख लें, बाई, इसे भी बाई कहते हैं, इसे भी बाई बाई लिख लें, बी वाई बाई करके लिख लें, या इसमें मल्टीप्लाई का साइन दे दें, एक ही बात है। एक और मैं कॉलम एक और मैट्रिक्स लिखता हूं, B12। आप देखिए इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम। अगर हम रोज की बात करें तो रो तो एक ही है, 1 2, ठीक है। कॉलम्स की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो इसका ऑर्डर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? रो कितनी है? एक, 1 बाय कॉलम कितने हैं? 2, 1/2, ठीक हो गया। एक और लिखते हैं, C5 2 3 1 2 5 0 0 1। अब देखिए ये बिल्कुल गौर कीजिए, इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। ऑर्डर लिखिए इस मैट्रिक्स का। ये एक रो हो गई, सॉरी, ये दूसरी रो हो गई R2, ये तीसरी रो हो गई R3। कॉलम, फर्स्ट कॉलम है ये C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, ठीक हो गया। अब इसका ऑर्डर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सॉरी जनाब, आज गला कुछ ठीक नहीं है। अब देखिए, अब इसका ऑर्डर लिखेंगे। ये एरोस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ये एरोस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस मैट्रिक्स में 5 2 3, यानी इसको मैं अगर नीट करके लिख दूँ इधर, 5 2 3 1 2 5 0 0 1। इसका ऑर्डर लिखना तो क्या लिखेंगे? अभी रोज हैं 3, पहले रोज लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, कॉलम लिखेंगे वो भी 3। इसका कितना हो गया ऑर्डर? 3/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/3। जी, कुछ आइडिया हुआ ऑर्डर का? ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ये बार बार यूज़ होगा। ये जैसे हम कहते हैं कि इकाई दहाई, अब अगर आप पुराने सिस्टम में जाएं, टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अगर हमारे पास 5 2 6 1 एक हमारे पास एक नंबर है ऐसे करके, ठीक है। इसमें से हम लोग एक माइनस करेंगे नंबर 3 7 5 2 1, ठीक है। इसमें से अगर ये माइनस करें तो हमारे पास कुछ नंबर आ जाएगा माइनस में। आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि अगर 5 - 2 करें तो ये तो सिंपल 3 है, 2 - 5 भी हो सकता है, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा और 3 आएगा। इसमें भी यही चक्कर है, साइन अगर इसको माइनस करें तो माइनस का साइन आएगा, इसमें से ये माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए सेम। वो अभी हम लोग करेंगे आगे कि क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करने के लिए, और मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं, प्लस या माइनस में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस पे थोड़ी सी तवज्जो देनी है। इतनी मुश्किल बात नहीं है। कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं एक मैट्रिक्स में, ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर से कंफ्यूज नहीं हुए ना। ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, मैथ में ऑर्डर है तरतीब, ऑर्डर हुक्म नहीं है। और ऑर्डर वैसे ट्रांसलेट करें तो ऑर्डर हुक्म भी है,
लेकिन इस ऑर्डर का मतलब है तरतीब। इस मैट्रिक्स की क्या तरतीब है? इसमें तरतीब क्या है? इसकी तीन तीन कॉलम है, इसके तीन रोज है। रोज पहले लिख देंगे, रोज ये कह देंगे कॉलम है। ठीक है, 3 by 3 से पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा और देखते हैं, एक ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख चुके हम लोग। इक्वल मैट्रिक्स, अभी आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। आपके बुक पेज 3 पे ये सारी चीजें हैं। जस्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, लेट मैट्रिक्स यानी ए एंड बी are two matrices. अब देखिए, ये मैट्रिसेस लिखा है। ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ये सिंगुलर फॉर्म है इसकी। सिंगुलर या जिसे हम कहते हैं वो वाहद है। इसकी प्लूरल फॉर्म, इसकी जमा क्या होगी? मैट्रिसेस। ठीक हो गया? ये मैट्रिसेस लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या आ गया। देन ए इज सेट, देन ए इज सेट टू बी equal to B। अब देखिए, इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक, फर्स्ट पार्ट जो है कि उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक हो गया जी? दूसरा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मैं पिछले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बताने वाला था, लेकिन वहां पे आपको समय नहीं लग रही थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अभी वही करते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम होना चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। अब इससे क्या मुराद है? इससे क्या, ये क्या बोला है? अब देखिए, मैं लिखता हूं मैट्रिक्स ए जो है 1 2 3 4 है। मैट्रिक्स बी जो है ये है 6 7 8 9। इसका ऑर्डर देखें, इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, 2 by 2। इसका ऑर्डर देखें, ये भी 2 by 2, 2 रो हैं इसमें और कॉलम है। ठीक हो गया? अब इसकी पहली कंडीशन तो ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। फर्ज करें कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस हैं। लेट देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी मैट्रिक्स ओनली एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। ऑर्डर तो सेम आ गया, 2 by 2 है, 2 by 2 मतलब फर्स्ट कंडीशन तो ओके है। ठीक है? अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो में जो टेल पे है और इसकी जो फर्स्ट रो में टेल पे है, यहां पे 1 है, यहां पे 6, ये सेम होना चाहिए। ये इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ सेम होना चाहिए, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ।
ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में कौन सा है? 6। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 8। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 7। और 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बी में? 9। ये सेम नहीं है। दूसरी कंडीशन जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो सेम नहीं है यहाँ पे। तो ये दोनों ए और ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सेम लिख लेते हैं 1 2 3 4। बी भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। इसका ऑर्डर देखें 2 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। ठीक है, ऑर्डर मतलब इसकी रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो है इसमें। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 ही कॉलम है इसमें। फर्स्ट पहले रो लिखेंगे 2, ये पहला 2 रो के लिए लिखा गया है और दूसरा 2 कॉलम के लिए लिखा गया है। इन दोनों का भी ऑर्डर सेम है। ठीक है जी, ऑर्डर वाली बात तो होगी ओके। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं या नहीं। देखिए इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से मिलता है, सेम है। इसका सेकंड से मिलता है, बिल्कुल सेम है। थर्ड इसका थर्ड के साथ मैच कर रहा है। फोर्थ सेम है फोर्थ के, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो गए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, एक तीसरे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। और बी लिखते हैं इधर अब देखिए जरा ऑर्डर चेक कीजिए, पहले ऑर्डर चेक कीजिए। इसका भी 2 by 2, इसका भी 2 by 2। ठीक है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो ये तो हो गया ओके। पहली कंडीशन ठीक हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है या नहीं। देखिए, गौर करिए इस पे, देखें जरा। जी बिल्कुल समझ आया आपको। देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे सेम नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 - 4 है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसका सोल्यूशन करें, इसको थोड़ा सा हल करें, तो 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्चुअली ये 1 के बराबर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सेम है। 2 है यहाँ पे 4 - 2 है। अगर इसको हल करेंगे तो 4 से -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये तो सीधी बात है। यहाँ पे 2 + 2 है और यहाँ पे 4 है। इनको भी ऐड कर दें तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो क्या हुआ फिर? ये इक्वल, बोथ ए इक्वल टू बी। ठीक हो गया जी। ये होते हैं इक्वल मैट्रिक्स, जिसमें 2 मैट्रिक्स ए एंड बी उसी वक्त इक्वल होंगे जब उनका सेम ऑर्डर होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। जी, कोई टेंशन? चले आगे। इक्वल मैट्रिक्स भी कर चुके हम लोग। जी, अभी एक्सरसाइज आ गई बस। अभी अपने एक्सरसाइज पे आ जाए। पेज नंबर 4 पे है आपकी एक्सरसाइज 1.1। इसमें फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। जो मैट्रिक्स है इधर, इनके ऑर्डर आपने ढूंढने हैं, ऑर्डर तलाश करने हैं। मैं पहले पार्ट को, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर देता हूं, अब दूसरा और तीसरा बाकी आप करेंगे।
यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है, जो ए है, ए मैट्रिक्स 2 3 -5 6। जी बोलिए, एक रो ये है, दूसरी रो ये है। पहले रो लिखेंगे, कॉलम एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, 2 बाई 2 है इसका ऑर्डर। ठीक है, अब जितने भी मैं आगे ऑर्डर लिखूंगा उनमें मैं ये एरो नहीं लिखूंगा, एरो आपको समझाने के लिए थे। बी देखिए इसका 2 0 3 5, ये भी 2 बाई 2 का ही है, 2 रोज और 2 कॉलम्स। सी में जाएं 2 4, रो एक है, कॉलम 2 हैं, 1 बाई 2। डी में जाएं 4 0 6, अब देखिए 4 0 6, एक रो, 2 रो, 3 रो। ठीक है, रो है 3, कॉलम सिर्फ एक है, इसका ऑर्डर 3 बाई 1। आगे वाला एफ में करता हूं, एक छोड़ रहा हूं ई आपके लिए। एफ वाला है 2, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम, 1 बाई 1। जी वाला कर देता हूं, थोड़ा सा लेंथी है, 2 3 0 1 2 3 2 4 5। ठीक है जी, इसके ऑर्डर में देखें, गौर करें, एक रो, 2 रो और 3 रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो 3 रोज होगी, बाय का निशान आएगा। 3 ही कॉलम है, देखिए 1 2 3, कॉलम नंबर 1 2 और 3, 3 बाई 3 इसका। ये तो ऑर्डर हो गए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अभी हम लोगों ने इक्वल मैट्रिक्स बताने हैं, ये सारे लिखे हुए हैं, इन पे गौर कीजिए। बुक आपके पास होनी चाहिए, अभी बुक के बगैर गुजारा नहीं होगा, वरना सारे इधर लिखने पड़ेंगे मुझे। चले मैं लिखता हूं, ए इक्वल 3 एक है, बी है, बी इक्वल बी इक्वल 3 5, सी इक्वल 5 -2, डी है 5 3, फोर 0 6 2। एफ है 2 6, जी है 3 -1 3 + 3, एच है 4 0 6 2, आई है 3 3 + 2, और जे है लास्ट वाला 2 + 2 2 -2 2 + 4 2 + 0। ये जनाब, ये तो लिखे गए भी सारे। अब गौर कीजिए,
पहले जिसका ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, पहले उन पे गौर करते हैं। ये इसका ऑर्डर क्या है, 1 by 1, और 1 by 1 ऑर्डर वाला कौन सा यहाँ पे है, कोई दूसरा 1 by 1 ऑर्डर वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये किसी के भी इक्वल नहीं होगा। अब 1 by 2, 1 by 2 वाले कौन से हैं, ये भी 1 by 2 वाला है, ये भी 1 by 2 वाला है, ये 2 by 2 वाला है, ये 2 by 1 वाला है। इसका ऑर्डर लिखते जाए, बस ऑर्डर लिखते जाए। ये 1 by 1, 2 by 1, ये 2 by 2, 1 by 2, 2 by 2। जी, ये 2 by 2 है। इनको देखते हैं पहले, अगर गौर करें ई और जे में यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इनको हल करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। ये 0 है, 2 - 2 ये भी 0 हो गया। 6, ये भी इनको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 2 है, 0 के साथ ऐड करेंगे तो 2 रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ई इक्वल टू जे। इसका ऑर्डर भी सेम है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। और 2 क्रॉस 2 वाले कौन से हैं, एक ये है, ठीक है, ये भी इनके बराबर है, सेम है। देखिए H वाला भी इनके बराबर है, E इक्वल J इक्वल H, ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक हो गया जी। और 2 क्रॉस 2 वाला कोई नहीं है इधर। अब 1 क्रॉस 2 वाले देखते हैं। ये 1 क्रॉस 2 है, ये 1 क्रॉस 2 है। ये देखिए इनके ऑर्डर तो सेम है, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इक्वल वाले देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। 5 3, यहाँ 5 2, ये भी एक दूसरे के उल्ट हैं, यानी ये इक्वल नहीं है। 3 और 5, ये देखिए 3 और 5, I और B इक्वल I। इनमें देखिए, इनमें ऑर्डर भी सेम है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसको अगर हल कर लेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। B इक्वल I हो गया। और इसके अलावा कौन सा है जो इसके बराबर हो, कोई नहीं है, ये दोनों हो गए, ठीक है जी। अब ये देखिए C 1 क्रॉस 2 में ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना किसी और के बराबर आ रहे। अभी 2 क्रॉस 1 वाले देख लेते हैं। 2 क्रॉस 1 वाले, एक तो ये है और एक ये है। देखिए 3 - 1 2 के बराबर है, और 3 + 3 को ऐड कर दें तो 6 के बराबर है। इसका मतलब है कि इनके नंबर ऑफ रोज भी बराबर हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी बराबर हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। तो F इज इक्वल टू G, ठीक हो गया। ये इसके बराबर हो गया। J, E और H ये आपस में बराबर हो गए। B और I आपस में बराबर हैं, बाकी कोई भी किसी के बराबर नहीं, ठीक है। चले ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सेपरेट से करेंगे दूसरे लेक्चर में। साथ में पिछले लेक्चर जो है, पिछले वाले क्वेश्चन जो है, उनका थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा, और साथ में ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी करेंगे, ठीक हो गया जी। बुक आपके पास है, वहाँ पे लिखे हुए हैं सारे जो एग्जाम्पल्स पीछे हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा उस पर वर्क कीजिए, उसको देखिए। कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ना बेस बन जाए आपकी। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।